हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिंसेस वांग सेंग की मेमोरीज पर, जहाँ पर प्रिंसेस वांग से बहुत ज्यादा गुस्से में सैन गोंगबाओ से पूछने लगा, सैन गोंगबाओ किसने मेरे प्रिंस कॉन्सर्ट को मारा है। जो सुनने के बाद सैन गोंगबाओ थोड़ा सा निराश होने के नाटक होते हुए कहने लगा, प्रिंसेस वांग से पहले आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। ओरिजिनली आपके प्रिंस कॉन्सर्ट को वीवो टाउन का क्या चार्ज दिया गया था और सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था उन सारे प्लान्स में जो है किंग झाओ का रिंकार्नेशन भी आ जाएगा। किंग झाओ का रिंकार्नेशन ने अपने एसेंस और बेलाद को इस्तेमाल किया था, जिसके वजह से ओइन जोंग और बाकी सारों को मालूम चल गया था और उन लोगों ने प्रिंस कॉन्सर्ट को मार डाला। एक इतना था पीती है प्रिंस कॉन्सर्ट के लिए। ये चीज को सुनने के बाद मेरा दिल भी टूट चुका है। ये कहने के बाद सैन गोंगबा देख पाता है प्रिंसेस वान सेंग को बहुत ज्यादा ही दुखी होने लगा और फिर सैन गोंगबा फिर से कहने लगा, मैंने सोचा था वान झोंग ने बाकी सारे मोहतालों को मार डालेगा किंग झाओ के सीक्रेट को बचाने के लिए, तो फिर हम लोग लिस्ट ऑफ गॉड्स का पावर को इस्तेमाल करके उसे पानी दे सकते थे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर अपने आदमियों को भेजा था, कोई भी सर्वाइविंग प्लेयर वहाँ पर नहीं मरा था। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वान सेंग चिल्ला और कहने लगा, तो फिर अगर ऐसा ही है क्यों ना हम लोग विभोतान के हारे प्लेयर को पकड़ कर उन्हें फोर्स करे किंग झाओ के रिंकार्नेशन के बारे में हमें बताने के लिए। जो सुनने के बाद सैन गोंगबो कहने लगा, ये कहना जितना आसान है उतना करना भी नहीं है। उसके बाद वान झो ने वहाँ पर एक स्पेल को कास्ट कर दिया, जिसके वजह से हारे का प्लेयर ने अपनी मेमोरीज को खो दिया है और किंग झाओ वहाँ से भाग गया था। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वान सेंग कहने लगा, ऐसा लग रहा है किंग झाओ अपने काम में बहुत ज्यादा ही केयरफुल है और जो भविष्य में उस सावध इतनी आसानी से खुद को पब्लिकली स्वाप नहीं करने वाला है। जो सुनने के बाद सैन गोंगबा प्रिंसेस वान सेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बहुत लार्ज स्केल कॉपी ऑफ वन विंग वैली है, काल के ओपन होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे रेयर मटेरियल्स हैं। मुझे लगता है किंग झाओ यह बहुत जरूर आएगा। अगली पॉइंट सैन गोंगबा प्रिंसेस वान सेंग के मुंह के बहुत ज्यादा ही कोरी बात कहने लगा, ह्यूमन एम्पावर के एसेंस और बेलाद बहुत ज्यादा ही बेसियस है। अगर तुम मुझे किंग झाओ की असली आइडेंटिटी को ढूंढने में मदद करते हो, मास्टर तोंग दियान तुम्हें एक बहुत अच्छा रिया जरूर देगा। इससे तुम हमेशा के लिए जाबान रह सकते हो। जो सुनी हुआ प्रिंसेस वान से अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने सेक्सी फिगर को दिखाते हुए कहने लगा, क्या वन विंग वैली का कॉपी, मैं समझ गया। अगली पॉइंट प्रिंसेस वान सेंग को जाते हुए देखते हुए सैन गोंगबा अपने मन में कहने लगा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा मास्टर तोंगतियान के एपीआर होने से पहले थोड़ा सा कोशिश रहना। शायद में ओल्ड सैंग डायनेस्टी के ओल्ड मिनिस्टर का सामना थोड़ा सा भी नहीं कर सकता। अब तक इस वोमेन को सारे रास्तों को एक्सप्लोर करने देते हैं। मैं इसी वक्त भी मैसेन के 7 सेंस के साथ मिलकर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। सच में दोस्तों सैन गोंगबा बहुत ज्यादा ही कमीना है। वो प्रिंसेस वान सेंग को भी इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। इसके बाद सैन गोंगबा अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने का, प्रिंसेस अपना ख्याल रखना। और फिर हमें वन विंग वैली के करीब का सीन दिखाता है। यहाँ पर प्रिंसेस वान सेंग के आखिर अपने मन में कहने लगा, मैं यहाँ पर एकदम मामूली प्लेयर होने के नाते करूँगा और सारे मोहताल्स के सोचों को थोड़ा सा सुन लूंगा। उसी पर राइटर हमें कहना है, गैरेथ डेमोन्स और इमोर्टल जो लोग को एलाइन से मिल चुका है, वो लोग हर एक मोहताल के बाद जिनके पास लो लेवल कल्टिवेशन है उनके सोच को सुन सकता है। अगली पल हम लोग एमसी को देख पाते हैं, जो खुद भी यहाँ वन विंग वैली के करीब आ चुका है। एमसी अपनी ड्रैगन फोनिक्स से सोच को बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा, पिछले वाली बैटल के अंदर मेरे आइडेंटिटी ऑलमोस्ट पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था। इस न्यू एक्टिविटी कॉपी को बहुत सारे इंसान अच्छी तरह से देख रहे हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर पहले से भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं अभी के लिए ड्रैगन और फोनिक्स शोध को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद एमसी अपने फोन से किसी को कॉल करते हुए अपने मन में कहने लगा, चाहिए यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, पहले मुझे कुछ चीजों को स्टॉकअप कर लेना चाहिए अपने काम के लिए। और फिर हम लोग देख पाए एमसी के फोन को देखने के बाद कहने लगा, क्या ये हमारे मास्टर लियो निया नहीं है, आपको मुझसे क्या चाहिए। आप साइगो बाजी, मैं तुमसे कुछ चीजों को बाय करना तो दांजिन के अंदर जाने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी एक लड़की का ड्राइंग बना रहा था। वहाँ पर एमसी को पॉप से पैनल मेनू को चेंज करते हुए पिक्सी खुद से कहने लगा, हाँ यहाँ पर एक अच्छे न्यू बैच का चीजें आ चुका है मास्टर, अच्छी तरह से ऐसा कुछ देख लीजिए और देखिए आपको क्या कुछ चाहिए इसके मुझे। एमसी उस पॉवर पैनल को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ड्रैगन और फोनिक्स शोध को आसानी से इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे तालिस्मान व्यापार को इस्तेमाल करने के लिए प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगली पॉल एमसी अपने ब्लैक गोल्ड कार्ड को देखा तो ये पिक्सी से कहने लगा, ठीक है मुझे हर एक चीज का 50 पीसेस चाहिए। जो सुनी हुआ पिक्सी बहुत ज्यादा ही खुश होकर कहने लगा, मास्टर आप कुछ ज्यादा पीसी जरूरत है, आप मुझे अपना लोकेशन भेज दीजिए और मैं सारी चीजों को आप पर जल्दी भेज दूंगा।
और फिर सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते एमसी ने पिक्सी को 10 मिलियन पे कर दिया है। और इसके बाद हम लोग देख पाते पिक्सी ने एक उड़ने वाला शोर को भेज दिया ये सारी चीज़ों को लेकर। और सिस्टम पहले से मालूम जो एमसी ने जो भी चीज़ मंगाया था वो सारी चीज़ अब आज को है एमसी को अच्छी तरह से चेक करने के लिए कहा जा रहा है और 5 स्टार रेटिंग देने के लिए कहा जा रहा है। एमसी इस चीज़ को देखने के बाद खुद ही थोड़ा सा एक तो घबरा जाता है। और फिर एमसी उस सामान को तो चेक करते हुए पिक्सी को शुक्रिया कहने लगा। जो सुनेगा पिक्सी बहुत ज़्यादा खुश हो कहने लगा आपको इतना ज़्यादा सीरीज खरीदने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपको और एक पावरफुल आइटम दे रहा हूँ जो चीज़ आपके क्रिटिकल मोमेंट पर आपकी ज़िंदगी को सेव कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते पिक्सी और भी ज़्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा इतनी जल्दी फ़ोन को मौत कर दिया। मैंने आपकी पहली वाला बुक जो फोक्स डेमन 48 जो स्टाइल्स था उसे अच्छी तरह से पढ़ लिया है। क्या आपके पास कोई और बुक भी है? सच में दोस्तों पिक्सी एक बहुत बड़ा थॉरकी है बिल्कुल एमसी की तरह ही। जो सुने भाई एमसी था पिक्सी से कहने लगा मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं इसके बारे में बाद में तुम्हें बता दूंगा। जिसके जवाब में पिक्सी कहने लगा ठीक है तो फिर मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के पीछे से मिस फैंग आने लगा एमसी की तरफ। अगली पर हम लोग देख पाते मिस फैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्ला कह लगा न्यूनियन तुम कहाँ पर थे इतने वक्त तक तुम्हारे पास ये फ़ोन कहाँ से आ गया और तुमने फिर भी मुझे एक बार भी कॉल भी नहीं किया। जो सुने भाई एमसी थोड़ा घबरा से पिक्सी से कहने लगा मैं अभी तुमसे और बात नहीं कर सकता इसलिए मैं तो तुम्हें तो बाद में फ़ोन कर लूँगा ठीक है। ये कहने के बाद एमसी आप फ़ोन काट देता है। और फिर एमसी मिस फैंग को एक्सप्लेन करते कहने लगा मुझे आचरण से मालूम चल गया था मेरे जब फादर कहाँ पर है तो उसके इसलिए मैं वहाँ पर चला गया था। जो सुने भाई मिस फैंग कहने लगा मैं समझ गया क्या तो मैंने तुम्हें जो मानी दिया था वो काफ़ी था। उसी पर हम लोग मिस फैंग के पीछे और 2 लड़कियों को देख पाते हैं जिसके जवाब में एमसी कहना इतना काफ़ी है फैंग को यार क्या तुम इस दांजन इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो और तुम्हारे पीछे ये दोनों ब्यूटी कौन है। और भी सिस्टम बैलेंस से बता देते हैं राल बाल वाली लड़कियां नाम है सू मेज जियाओ एक बोरियर है और इसका लेवल 22 है। और सादे बाल वाली लड़की के नाम बता देते हैं हेई सू एक सूतर है और लेवल 21 है इसका। और फिर मिस फैंग एमसी को समझाते हुए कहने लगा ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त है सू मेजाओ और ही सू हम लोग अभी अपने लिए इमेज को ढूंढ रहे हैं। जो सुने के बाद सूद तो मेजाओ तो मिस फैंग से पूछना फैंग क्यों ये आदमी कौन है। जो सुनने के बाद मिस फैंग एमसी से चिपकते हुए कहने लगा ये हमारे फैमिली का सानी लो है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है यही वो है जिसने रियाज तीजा जिनसे मोस्ता को हराया था। कैसा होगा अगर हम लोग इसे अपने दांजे के टीम में ऐड कर लेते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो दोनों लड़की एमसी की तरफ अजीब नजर से देखने लगा। और फिर सू में जो अजीब से शकल बांधते हुए कहने लगा क्या ये आदमी तुम्हारा हस्बैंड है। और हेसू भी एक अजीब सा शकल बांधने लगा। इसके जवाब में मिस फैंग कहने लगा ये सिर्फ एक सानी लो है। अगली पल एमसी उनके तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा हेलो एवरीवन मेरा नाम लियू नियान है और मैं एक प्रोफेशनल सोलो प्लेयर हूँ। और उन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा या फिर फैंग कुयार ने तो जितने भी इंसानों को लाए हैं उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हम लोग देख पाते फैंग कुयार अभी भी एमसी से चिपक रहा है। जो सुनने के बाद हेसू थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा हमें एक कोतोल मैच की जरूरत है। ये आदमी सी लेवल 24 में है और इसका चेंज क्लास चेंज भी अभी चेंज नहीं हो चुका है। इसके बाद जो कंट्रोल स्किल है वो सी लेवल 4 का होगा। इसके लिए असंभव होगा उन सारे मोस्टर को कंट्रोल कर पाना। अगर हम लोग इसे अपनी टीम के अंदर ऐड करते हैं तो फिर ये हमारी टीम को और भी ज्यादा कमजोर बना देगा। सच में दोस्तों ये लड़की सिर्फ लेवल 21 का है और ये एमसी को कमजोर है जो लेवल 24 में पहुंच चुका है। और फिर सू में जो अपनी तरफ फ्लेक्स मारते हुए कहने लगा तुमने बहुत ज्यादा किंग सभ्यता को देख लिया है और तुम फिर भी एक सोलो प्लेयर से खेलना चाहती हो। क्या तुम्हारे पास एक 1000 मशीन गन है? तुम्हें भविष्य में मालूम चल जाएगा तुम्हारा आइडिया कितना स्टूपिड है। मुझे नहीं मालूम किस लिए मिस फैंग तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता है। अब एमसी इन दोनों लड़कियों को खुद पर गुस्सा करते हुए देखते हुए अपने मन में कहने लगा किस लिए ये दोनों इतना गुस्से में है मेरे लिए। क्या ऐसा हो सकता है उन लोगों को किसी तरह से मुझ पर गुस्सा आ रहा है। उसी वक्त और एक लड़की यह बात हुई कहना अगर तुम लोगों के पास टीममेट्स कम है तो भी क्यों ना हम लोग मिलकर एक टीम बना लेते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं खूबसूरत लड़की कोई और नहीं प्रिंसेस वांग सिंह है जो अभी एक मेज का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। जिसे देखने के बाद मिस फैंग बहुत ज्यादा खुश हो कहना क्या लेवल 26 का फीमेल मेज इसके आउटफिट भी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। एक आइस मेज एक पावरफुल कोतल मेज भी है और ये सच में बेस्ट कैंडिडेट है टीम बनाने के लिए। जो सोने पर हेसू प्रिंसेस वांग सिंह को देखते हुए कहने लगा हमारी टीम के अंदर सिर्फ एक मेज का ही कमी था। लिटिल सिस्टर हमारे साथ मिलकर टीम अप कर लो। और फिर सू मेज जी कहने लगा तो हम सारी सिस्टर फैमिली है अगर यहाँ कोई भी अच्छा इक्विपमेंट गिरता है तो फिर हम लोग उन्हें इक्वली शेयर कर लेंगे। लेकिन उसी पर हम लोग देव प्रिंसेस वांग से एमसी के तो आगे बढ़ने लगा। और फिर एमसी के कांधों पर भगवती कहने लगा क्या तुम कभी विभोतान के करीब गए थे। जो सुने पर एमसी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी अपनी आंखों में जब फेरी आई जे और गोल्डन पुपिस को एक्टिवेट करने लगा जिसके वजह से एमसी देख पाता है ये लड़की कोई और नहीं प्रिंसेस वांग सिंह है। और सिस्टम प्लेन से हम बताया जाता है प्रिंसेस वांग सिंह ड्रैगन किंग वांग सिंह का दोता है जो अभी लेवल 26 में है।
अब ये सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा घबरा तो अपने खुद से कहने लगा, विभोतान वो कहाँ पर है, मैंने तो वो कभी भी नहीं किया था। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, ये जो लड़की बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, इसकी चेस्ट के साथ देखो कितना ज़्यादा ही बड़ा है और इसके बात भी कितना ज़्यादा सुंदर खूबसूरत है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा खूब सुगंधित आ रहा है। एमसी के सोचों को तो सुनने के बाद प्रिंसेस वान से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगा। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर क्लेवर तरीके फॉलो कर रहा प्ले कर रहा है, क्योंकि एमसी को अच्छी तरह से मालूम है ताकतवर डेमन और इमोर्टल मोर्टलों की जो सोच है उन्हें तो सुन सकता है। अगली बार प्रिंसेस वान से एमसी दूर रखते हुए कहने लगा कि किरे कोई के यश दूर हटो। जो सुनने के बाद एमसी रोने की भान करते हुए कहने लगा, ये औरत कितना स्ट्रेंज है। प्रिंसेस वान से बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, मैं 100 से भी ज़्यादा इंसानों के थॉट्स को पहले ही सुन चुका हूँ और उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अगर मैं हेवेनली सोल्जर्स और जनरल्स के इंस्पेक्शन से नहीं दौड़ता, मैं तुम सभी को तो भी मार डालता। अब ये चीज़ को देखने के बाद मिस पैंक के एमसी के हाथ को भगाते हुए कहने लगा, किसने तुम मेरे आदमी को हाथ छोड़ रहे थे, तुम अगली बार कमी नहीं कोई के। जो सुनिए एमसी तो घबराते हुए मिस पैंक को वहाँ से ले जाते हुए कहने लगा, हमें माफ कर देना, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, हमारे लिए दांजेर को तो खेलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम लोग देख पाते प्रिंसेस वान से वह बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगा और फिर प्रिंसेस वान से एमसी को जाते हुए देखने के बाद कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ, तुम लोगों पर अभी भी एक मेज कम है और मैं तो एक मेज हूँ। और फिर अगली बार अपने अरमान को दिखाते हुए कहने लगा, मैं पहले से मजाक कर रहा था, क्या तुम लोग भी मुझे दांजे के अंदर ले जाओगे। अब एक कहने के बाद प्रिंसेस वान से अपने मन में कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसी हुआ, मुझे अगली कहने क्या, मैं अब तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम सभी को इस कॉपी के अंदर अच्छी तरह से खत्म कर दूंगा। सच में दोस्तों ये लेकिन थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।